स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पार्ट ऑफ दिस स्पीच जो एक ग्रामर का बहुत बड़ा बेसिक चैप्टर होता है उसके बारे में समझेंगे। फिर उसके आगे धीरे धीरे हम लोग वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन सारी चीज़ों को धीरे धीरे कवर करते हुए चलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? इससे पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर 3 बेसिक चीज़ें आती हैं: फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो 2 और मोर देन 2 वर्ड्स मीनिंगफुल, ये 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है और यह मीनिंगफुल सेंस देता है। तो क्लॉज को लोग हिंदी वाक्य कहते हैं। सेंटेंस वाक्य होता है, मीनिंगफुल सेंस देता है। जैसे ही कम्स ऑन टाइम, वह एग्जैक्ट टाइम पे आता है। तो एक सेंटेंस है, ये एक वाक्य है। जब हम पूरी बात को कहते हैं तो एक वाक्य होता है। क्लॉज मीनिंगफुल देता है और यह सब्जेक्ट और वर्ब से मिलकर बना होता है। कोई भी कार्य तभी पूर्ण होता है जब उसमें सब्जेक्ट कोई करने वाला डूअर हो और उसमें वर्ब हो। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल होगा ही शेड दैट ही वुड कम, उसने कहा कि वह आएगा। ठीक है, दैट यहाँ पे कंजक्शन की काम करेगा। सब्जेक्ट ही है, शेड वर्ब है कहना, और फिर सब्जेक्ट है। और ये देखिए 2 सब्जेक्ट को और वर्ब को जोड़ने के लिए दैट काम कर रहा है और जो एक दूसरे को जोड़ने का संयोजी काम करता है उसे ही कंजक्शन कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्लॉज। क्लॉज 2 प्रकार के होते हैं: डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो मीनिंगफुल सेंस देता है। ठीक है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज मीनिंगफुल सेंस नहीं देता। ठीक है, और डिपेंडेंट क्लॉज मीनिंगफुल सेंस नहीं देता, इंडिपेंडेंट क्लॉज मीनिंगफुल सेंस देता है। जैसे ही इसने कहा इफ़ ही कम्स आई विल गो, उसने कहा यदि वो आएगा लेकिन तो क्या होगा, तो ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि उसके लिए दूसरी बार कहना पड़ेगा हमें, तो इसके लिए आई विल गो हो जाएगा। इसके लिए डिपेंडेंट क्लॉज होगा क्योंकि ये मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। ही सेड दैट ही वुड कम, उसने कहा कि वह आएगा। फिर वही बात, ये कंजक्शन ये का काम करेगा। सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया, सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया, तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम दैट करेगा। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। अनलेस का प्रयोग प्रपोजिशन की तरह भी यूज होता है और कंजक्शन की तरह भी यूज होता है। यू विल, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू विल नॉट सक्सीड, तो सफलता नहीं पा सकते। सफलता क्यों नहीं पा सकते? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों पा सकते हैं? ये डिपेंडेंट, ये लेकिन क्यों नहीं पा सकते उसको आगे रीजन देना पड़ेगा, इसलिए डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेज के बारे में। फ्रेज जैसा कि हम समझाते हैं 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना होते हैं। ही विल कम ऑन टाइम, ऑन टाइम ये ही सब्जेक्ट हो गया, विल वर्ब हो गया, ऑन टाइम में फ्रेज हो गया। आई विल मीट यू एट ऑफिस और एट होम, और यहाँ पे कंजक्शन काम कर रहा है, ये 2 चीज़ों को कनेक्ट करने का रहा, ऑफिस एट होम, ये कंजक्शन का काम कर रहा है यहाँ पे। सेंटेंस ये वाक्य होता है, जैसे राम एंड श्याम आर बिजी। राम एंड श्याम, राम एंड क्या है? कंजक्शन काम कर रहा है, राम एंड श्याम को जोड़ रहा है, इन दोनों के लिए तभी यहाँ पे आर लगा हुआ है। ठीक है, और मीनिंगफुल सेंस देने के लिए सब्जेक्ट वर्ब जरूरी होते हैं। ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो सब्जेक्ट जो कर्ता द्वारा किया गया कर्म होता है या जो प्रीपोजिशन वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद आता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, और मोस्टली और ये ट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट नहीं गिवन होता है। इसके बारे में हम दूसरे चैप्टर्स में जब हम लोग वर्ब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। ही कम्स ऑन टाइम, ऑन क्या होता है? प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, और वॉइस बनाने के लिए ये सब भी की नोट्स होते हैं, जैसे वर्ब का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, डूअर रिसीवर होना चाहिए, तो हम बाद में आपसे डिस्कस करेंगे। ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है। बॉय क्या? नाउन है, नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? एडजेक्टिव, और जो नाउन की विशेषता होता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं और वर्ब की विशेषता बताने वाले को एडवर्ब कहते हैं। ठीक, आई इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, मैंने उसे बनाया। क्या? प्रेसिडेंट, ये ऑब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा अधिक जानकारी दे रहा है तो ये प्रेसिडेंट, तो ये ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो ऑब्जेक्ट के बारे में अधिक जानकारी दे, अतिरिक्त जानकारी दे, उसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, जैसे वर्ब के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से बनता है। प्रीपोजिशन का भी काम हुआ, ही टीचर्स इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाते हैं, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ही से अगर पूछेंगे तो हमें वाट से पूछेंगे तो अस ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, लेकिन उसके आगे इंग्लिश, इसका ऑब्जेक्ट इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, और एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है, एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है। ठीक है, नाउन जैसे वाट, हु, ये सब प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। प्रीपोजिशन के तुरंत बाद नाउन प्रोनाउन होना कंपलसरी होता है।
एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन नाउन दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ही कम्स एवरी डे, वह रोज़ आता है, एक अलग सेंटेंस है, इसमें प्रोनाउन ही प्रोनाउन होगा। और नाउन क्या होता है, जैसे कोई नाम हो गया, नाउन 5 प्रकार के होते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब बहुत 5 प्रकार के नाउन होते हैं, ठीक है। राम इज अ गुड बॉय, राम क्या है, नाउन है यहाँ पे। और ये गुड क्या हो जाएगी, ये नाउन, ये बॉय नाउन होगा, गुड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन बॉय नाउन होता है, नाउन की रिश्तेदार एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक। नाउन आर यूज्ड विद आर्टिकल, एडजेक्टिव इन प्रीपोजिशन। ही प्लेड अ ग्रेट रोल इन हर सक्सेस। ये क्या है, आर्टिकल है, रोल सब नाउन है, नाउन रोल कैसा, ग्रेट एडजेक्टिव हो जाएगा, प्रीपोजिशन पॉजिटिव एडजेक्टिव, सक्सेस नाउन हो जाएगा, ठीक है। ये हर क्या होता है, हर पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, तो नाउन की रिश्तेदारी एडजेक्टिव रिश्ता होती है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन लेता है, ये कंपलसरी होता है। ये लो आप लोग नोट पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है। और वर्ब नाउन प्रोनाउन का ही सिंगुलर प्लूरल बनता है, ठीक है। राम इज़ अ गुड बॉय, राम कैसा लड़का है, एक अच्छा लड़का है, तो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा अधिक जानकारी दे रही, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। और ये बॉय है, बॉय नाउन है, नाउन इसका आ रहा है एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव काम होगा, ठीक। आई इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, मैंने इलेक्टेड राम प्रेसिडेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये बिल्कुल वैसी की तरह सेम होगा जैसा कि हमने अभी ये एग्जाम्पल देखा था। आई इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ओके। ING हमेशा वर्ब का ही बनता है, और जीरन ये होता है पार्शली वर्ब ही जीरन को कहते हैं। इसी सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने वाले को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का यूज हुआ है।